एक बार की बात है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब मजदूर रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके मन में हमेशा संतोष था कि वह अपने परिवार का पेट पाल रहा है। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों या निर्माण स्थलों पर काम करने निकल जाता और देर रात तक घर लौटता था। उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे राजू और गुड़िया उसका सहारा थे। रामू की जिंदगी एक चक्र में फंसी हुई थी, जहां उसे काम करने के बावजूद कभी संतोष नहीं मिल पाता था। उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से घर का खर्च चला पाता था। एक दिन काम से लौटते समय उसने सोचा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, पर गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। उस रात उसने सुमन से कहा, मैं थक गया हूं, ये जिंदगी ऐसी ही रहेगी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सुमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हम गरीब हैं, लेकिन तुमने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। क्या यही कम है कि हम सब साथ हैं? रामू का दिल पिघल गया, लेकिन फिर भी उसे अपनी स्थिति से संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने सोचा कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है और जीवन में उसके लिए कोई खुशी नहीं बची। एक दिन रामू ने सुना कि गांव में एक ज्ञानी महात्मा भगवान बुद्ध आने वाले हैं। गांव के लोगों में बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा थी। रामू भी अपने कष्टों का समाधान जानने के लिए बुद्ध से मिलने चला गया। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि बुद्ध पेड़ के नीचे शांत मन से बैठे थे और लोग उनसे मार्गदर्शन ले रहे थे। रामू ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक गरीब मजदूर हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई सुख और शांति नहीं है। मेरी मेहनत का क्या मतलब है? बुद्ध ने कुछ पल के लिए उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत का मतलब वही है जो तुम इसे देते हो। जीवन का अर्थ तुम्हारे बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति में है। रामू समझ नहीं पाया और बोला, लेकिन भगवान, मेरा पेट और परिवार का पेट तो मेहनत से ही भरता है, कैसे मैं जीवन के अर्थ को समझूं? फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो बहुत मेहनत करता था, पर हर साल उसके खेत में बहुत कम फसल होती थी। वह निराश होकर भगवान से पूछता है, हे भगवान, मेरी इतनी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? भगवान ने जवाब दिया, तुमने तो अपने खेत में बीज बो दिए, पानी दिया, लेकिन धैर्य रखना भूल गए। यदि तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो समय आने पर फसल अवश्य अच्छी होगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है, लेकिन अगर तुम इसे केवल धन या परिणाम के लिए देखोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। असली शांति तब मिलेगी जब तुम इस बात को स्वीकार करोगे कि मेहनत स्वयं एक पुरस्कार है, परिणाम चाहे जैसा भी हो। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर रामू की समझ में आ गया और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। बुद्ध के इन शब्दों ने रामू की सोच बदल दी। उसने समझा कि मेहनत और जीवन के संघर्ष ही उसे संवार रहे हैं। वह अब काम में खुशी ढूंढने लगा, न कि केवल परिणाम में। धीरे धीरे रामू ने अपने परिवार के साथ मिलकर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसकी संतोष की भावना ने उसके जीवन में अद्भुत बदलाव ला दिया। अब रामू वही काम करता था, पर उसके दिल में शांति और संतोष था। उसे यह समझ आ गया था कि जीवन का असली सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और मेहनत के प्रति सही दृष्टिकोण में है। रामू ने जीवन में सीखा कि मेहनत केवल धन कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध और शांत रखने का माध्यम है। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन अब वह थका हुआ नहीं था, बल्कि हर दिन के अंत में संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करता था। बुद्ध के शब्द उसके जीवन का मार्गदर्शन बन गए और रामू ने खुद को एक नए जीवन की ओर अग्रसर होते पाया, जहां मेहनत उसका धर्म थी और संतोष उसका फल। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत का मूल्य केवल परिणामों से नहीं मापा जा सकता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने काम में संतोष पाते हैं, न कि केवल बाहरी धन में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।